देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए कदम बढ़ा लिया है। कैबिनेट ड्राफ्ट नोट विनिवेश विभाग ने तैयार कर लिया है और जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी आईडीबीआई बैंक में विनिवेश की तरफ सरकार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। बता दूं कि सरकार की इसमें हिस्सेदारी करीब 46% है और सरकार ने बजट में ही ऐलान किया था कि एलआईसी के साथ साथ आईडीबीआई बैंक बेच करके हम चालू कारोबारी साल में 90,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। तो सरकार का लक्ष्य है कि आईडीबीआई बैंक में 90,000 करोड़ रुपए जुटाने की तरफ कदम बढ़ाया जाए और इससे पहले एलआईसी में सरकार ने कदम बढ़ा भी लिया था, आपको याद ही होगा पिछले हफ्ते। ऑडियो नहीं आ लक्ष्मण का ठीक है, मेरे पास लक्ष्मण एकदम से ऑडियो आना बंद हो गया था। लेकिन हाँ, ये दोनों ही स्टॉक आईडीबीआई बैंक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों अपने रडार पर रखिए। दोनों खबरों के बीच में आज शायद हरकत दिखाते हुए नजर आए। लेकिन वरुण, इनके अलावा कल तो बड़े सारे नंबर्स आने थे इंपॉर्टेंट और कई सारे नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए। कौन कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं? डेफिनेटली नंबर्स की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ खबरें भी बता देता हूं, क्योंकि मेटल कंपनीज जो है स्टील कंपनीज, खासकर जेएसपीएल, सेल, जेएसडब्ल्यू, इनको अपने रडार पर रखें, क्योंकि सरकार ने कुछ फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स है स्टील के, उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है जो चाइना, वियतनाम और कोरिया से इंपोर्ट हो रहे थे। इसके अलावा जो पावर कंपनीज है उनको भी रडार पर रखें, क्योंकि अगस्त से पावर मिनिस्ट्री चाहती है कि कुछ जो सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स है, इनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के लिहाज से ये दो सेक्टर आपके रडार पर रहने चाहिए। अडानी पावर, इस कंपनी ने ओडिशा पावर जनरेशन कंपनी में 49% हिस्सा जो है एक यूएस कंपनी से खरीद लिया। 1000 करोड़ के आसपास में खरीदा है ये हिस्सा, और जो 51% बचा कुचा हिस्सा है वो ओडिशा सरकार के पास आएगा। जेएमसी प्रोजेक्ट को 938 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। नतीजों की बात करें तो एशियन पेंट्स नतीजे अच्छे हैं, क्योंकि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने मिला है। 18.3% का अनुमान था, 18.6% पे आया है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट पे रही है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि स्टार्टिंग के 2 महीने में, यानी कोविड के पहले जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो डबल डिजिट की थी। बर्जर पेंट्स में भी मार्जिन जो है अच्छा खासा वहाँ सुधार देखने मिला है, 15.4% पे आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ कंपनी लॉस से मुनाफे में आई है। 506 करोड़ का मुनाफा किया है कंपनी ने। हालांकि काफ़ी जो स्लिपेजेस है वो कम हुए हैं, और जो पैट है उसमें टैक्स राइट बैक का भी कंपनी को फायदा मिला है। जो मॉनिटरियम बुक है वो 65% है। और सबसे आखिरी में 2 ब्लॉक डील्स है जो आज होने वाली है, उस पर नजर रखें। एम्बेसी ऑफिस पार्क में ब्लैकस्टोन बेचेगा हिस्सा, 340 से 350 का प्राइस बैंड है, और मेट्रोपोलिस में प्रोमोटर्स हिस्सा बेचने वाले, फ्लोर प्राइस 1300 रुपए का है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं, तमाम खबरें जिन पर आज रिएक्शंस होंगे। इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। आईडीबीआई बैंक की बात लक्ष्मण ने बता दी, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक विनिवेश, और सबसे पहले ये खबर लक्ष्मण लेकर आए थे। हर मोड़ पर सारे डेवलपमेंट से सबसे पहले अब्रेस्ट आपको लक्ष्मण ने रखा था, और फिर से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर जो खबरें तूल पकड़ रही हैं वो भी सबसे पहले लक्ष्मण के पास ही हैं। लक्ष्मण, एससीआई को लेकर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इसमें मुझे लगता है जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगली तिमाही जो कि अगले महीने से शुरू हो रही है, उसके आखिरी चरण में चल के सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचने की तरफ कदम बढ़ा लेगी और बोली मंगा लेगी। अब तक मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जो बातचीत हो रही है उससे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर निवेशकों में दिलचस्पी काफी दिख रही है। इसके पीछे 2 वजह है। पहली वजह यह है कि लॉकडाउन के बावजूद शिपिंग का कारोबार ठीक ठाक चलता रहा था, और अब एक्सपोर्ट चूंकि दोबारा से पटरी पे आने लगा है, तो लगता है कि शिपिंग कारोबार और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में सरकार को भरोसा है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बेचने से अच्छी खासी रकम जुटाई जा सकेगी, और चालू कारोबारी साल में भी इस कंपनी में भी हिस्सेदारी बेचने का लक्ष्य है। इसमें करीब 63.75% सरकार की हिस्सेदारी है। तो कई बार चैनल पर डिस्कस हो चुका है किस तरह की गजब के एसेट्स इन तमाम सरकारी कंपनीज के पास है। सही तरह से विनिवेश का प्रोसेस हो जाए तो तगड़ी वैल्यू अनलॉक होती हुई शायद आपको नजर आए। चलिए, आप सबका धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ आज की टॉप कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज हैं पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से। सोना खरीदना है, ग्लोबली देखिए किस तरह का उछाल है, 48,600 के टारगेट्स। निकिल में खरीदारी करके चलें, 970 का लक्ष्य, और यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स बेचें, यानी कि रुपया फिर मजबूत होने जा रहा है, 7520 के टारगेट्स। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। तो रिजल्ट्स तो आपकी स्क्रीन पर आए थे। गेल और आईओसी निफ्टी की कंपनीज
कैनरा बैंक, यूनाइटेड ब्रेवरीज, पीएफसी, इंडिया सीमेंट, जीआईसी, ये तमाम इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनके नंबर्स आने हैं। भारतीय इंफ्रा जो लॉन्ग स्टॉप डेट है इंडस टावर मर्जर की, वो आज है, देखते हैं कुछ आउटकम आता है नहीं आता। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब रशिया गए हुए हैं, आज वो विक्ट्री डे परेड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। यूएस ने जो हमारे H1B वीजा सस्पेंड करे थे, कल रात से देर रात से यानी कि आज से इफेक्टिव हो चुका है, और एक कैबिनेट मीट लाइंड अप है सुबह 11 बजे। लक्ष्मण पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एजेंडा हो सकता है, जैसे ही पता चला आपके साथ शेयर करा जाएगा। ब्रेक लेने से पहले CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम है, और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वह अधिक लाभ कमाते हैं। चलिए इस नोट पर आज मॉर्निंग कॉल में क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक्शन पैक्ड स्टॉक 2020 आप लोग का इंतजार कर रहा है। नमस्कार।